बड़ी खबर, मामा की भांजों की सुरक्षा सवालों के घेरे में। मामला धार जिले के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कापसी का। बालिकाएं पैदल चलकर अंधेरी रात को 3 बजे कुक्सी क्यों पहुंची? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कापसी की बालिकाओं का रात्रि 3 बजे अचानक 7 किलोमीटर दूर चलकर कुक्सी पहुंच जाना बालिकाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रहा है। बालिकाओं ने छात्रावास की गलत कार्य प्रणाली की शिकायत हेतु कुक्सी जाना बताया, लेकिन अभिभावकों का कहना है कि इस प्रकार अचानक रात्रि में पैदल चलकर कुक्सी पहुंचने से हमारे मन में बच्चों की सुरक्षा का डर उत्पन्न हो गया है। ताबड़तोड़ हुए इस घटनाक्रम में बालिका सुरक्षा के दावों की पोल खोलकर रख दी। इस मामले पर जिम्मेदारों का क्या है कहना, देखें विस्तृत समाचार इस रिपोर्ट में। Ya, berkunjung perempuan. कापसी में 80 बच्चियां बिना सूचना के प्रातः 3 बजे यहाँ से बिना सूचना के कुक्सी थाने पर चली गई। इसकी सूचना मुझे 8 बजे वार्डन के द्वारा श्रीमती मेवा कन्नौज के द्वारा दी गई थी। इसी संबंध में बच्चों की क्या समस्या है, इस संबंध में मैंने कलेक्टर साहब से भी चर्चा की। कलेक्टर साहब के निर्देश अनुसार मैं यहाँ जांच के लिए उपस्थित हुआ कि बच्चों की समस्या क्या है, हॉस्टल में क्या समस्या है। और अभी मैं बच्चों के लिखित कथन ले रहा हूँ, वार्डन के, रसोईहन के और चौकीदार के। सभी के कथन लेने के बाद इसमें इस प्रकरण में सच्चाई क्या पाई जाती है उसके अनुसार नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आगे मतलब जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि इसमें क्या कार्रवाई की जाए। कापसी में 80 बच्चियां बिना सूचना के प्रातः 3 बजे यहाँ से बिना सूचना के कुक्सी थाने पर चली गई। इसकी सूचना मुझे 8 बजे वार्डन के द्वारा श्रीमती मेवा कन्नौज के द्वारा दी गई थी। इसी संबंध में बच्चों की क्या समस्या है, इस संबंध में मैंने कलेक्टर साहब से भी चर्चा की। कलेक्टर साहब के निर्देश अनुसार मैं यहाँ जांच के लिए उपस्थित हुआ कि बच्चों की समस्या क्या है, हॉस्टल में क्या समस्या है। और अभी मैं बच्चों के लिखित कथन ले रहा हूँ, वार्डन के, रसोईहन के और चौकीदार के। सभी के कथन लेने के बाद इसमें इस प्रकरण में सच्चाई क्या पाई जाती है उसके अनुसार नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आगे मतलब जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि इसमें क्या कार्रवाई की जाए। खाना नाश्ता टाइम सही टाइम पर इनका, आज सोमवार था, 3 सोमवार हो गए, इनका नहीं मिला नाश्ता। चने भी नहीं बनता और पोहे बना देते हैं। इनका नाश्ता हर आइटम का नाश्ता 8 दिन का 8 नाश्ता मिलता है इनको। और ये छोरे पास आज दवा गोली लाई, इतने दिन से दवा गोली भी नहीं है। लेट बात में देखो, अगर फिर को कि तुम्हें लेट बात में है कि नहीं है टोटिया, अभी भी जाकर रोटी में ऊपर रख रखी, इनकी 4-5 रोटी रख रखी, कच्ची रोटी तुमको बताऊं के लाके वो रात को लेके जाती, पर मैं नहीं लग रहा। ऐसे ऐसी इनकी रिश्ता है। और ये मैं बोलती कि अभी तुमको नहीं मिलेगी, तुम्हारे घर से लाओ जूते और कपड़े। तो सूरज मैडम तुमको पहनाती थी जूते कपड़े, झंडा पर इसको आराम से फेरती थी। ऐसी ही व्यवस्था हो रही। खाना पीना भी भेदभाव, रोज की तुमड़ी, रोज आलू और लौकी, तो कितनी खाएगी बच्चा? रोज की चने की दाल और लौकी। तो ये बच्चियां कैसे गई? आप इसके पीछे गई कि कौन कैसे लेकर ये भाग के गई इधर से, वो बाउंड्री को इनके बाद में मैं पीछे से गई थी। सहायक वार्डन का गेट भी किसी ने लगा दिया था? वो क्या पता छोड़ लगा, क्या पता, मेरे को नहीं पता। वो आप चौकीदार हैं यहाँ पर और बच्चे किसी से बच्चे से पीछे पीछे मैं गई नहीं।
भाग के गए थे। आप लेके गए बच्चे? तो अब मेरे को जाना पड़ा पीछे से, फिर भाग गए तो इनको मैंने ठोका, मेरे को लड़कियां भाग गई थी, नहीं उठी, लेकिन मेरे को जाना पड़ा पीछे से लेकर। वो बता रहे हैं कि ताला लगा के था। नहीं लगा ताला, ये छोटी बच्चा थी, छठी वाली, बड़ी बड़ी सब निकल गई थी। तो मैं गई थी बाउंड्री को, तो देखो हटाना उनका चीता पैर पड़ रखा, ये बाउंड्री कूद के गई थी। तो मेरे को तो गाँव वाले भी पीछे पड़ रखा हटाने के लिए, और ये अभी नए सर आए, वो भी मेरे को आज के साथ में उतर आए, बोले यहाँ बाउंड्री छोटी पड़ रही, इसको हटाओ, शामपुत्री भाई को हटाओ, और दूसरा दिन से चौक तो मैं 12 साल हो गए नौकरी करते करते यहाँ, मेरी क्या गलती। ये हमको सारी सामग्री देती थी, नहीं एक मिनट, आपका नाम क्या है? राधा क्या यहाँ पे क्या हो तुम? रसोई बनाती थी। तो ये जो घटनाक्रम हुआ उसमें आपकी प्रतिक्रिया क्या है? मैं नहीं होती, नहीं होती मैं यहाँ पे, दूसरी भैया थी। भोजन वगैरह क्या शिकायत जो करी थी वो सही है क्या? सही है? हाँ सही है, तो क्या इसके पहले सही मिलता था खाना? हाँ अच्छा मिलते थे। अभी ये अभी हुआ ऐसा, ये चौकीदार देते थे, पहला वार्ड मैडम देते थे, अभी ये मैडम आई कि नहीं, सूरज मैडम आई जब से चौकीदार देती थी, पहले वार्ड मैडम देती थी, चेना मैडम तेल भी ये देती थी। मेरा नाम है मेवा कन्नौज, प्राथमिक शिक्षक रोजा सर। क्या घटनाक्रम क्या? सर घटनाक्रम क्या है मैडम, रात्रि को चौकीदार भाई ने रात को बिना सूचना के सर गेट से लड़कियों को लेके चले गई, फरार हो गई है। और सुबह मैडम ने जैसे ही उठा, देखा मैडम का दरवाजा लॉक होने पर मैडम ने मेरे को सूचना करा, और जैसे ही सूचना दी मैंने सीधे थाने पे गई और वहाँ जाके समस्त अधिकारियों को सूचना दी, डीपीसी, डीआरसी, एपीसी, बीआरसी, एसडीएम, तहसीलदार, बीओ और कलेक्टर सर। हाँ सर, मुझे षड्यंत्र का कुछ डाउट है सर, पता करना पड़ेगा अभी थोड़ा सा, जिस चौकीदार ने के पीछे। कब सर? जिस समय घटनाक्रम रात्रि में आपका? सर मैं रात्रि में घर पे थी सर। अभी क्या मेरे पास चार्जर नहीं है और हॉस्टल में सुविधा मेरी नहीं है मैडम, शायद पूर्व वार्डन के द्वारा उनके पास चाबी ताला सब जो भी है रहने की व्यवस्था भी फिलहाल नहीं है। ये जो घटनाक्रम है उसमें आपकी सर मैंने वैसे 2 बजे बालिका को चेक किया, सब अपने रूम में सो रही थी। उसके बाद जब 5 बजे मैंने कहा बालिका नहीं उठी है, तो मैंने अपना दरवाज़ा खोला, बहुत ठोका तो खुला नहीं है। फिर मेरे अपने भाई ने जो खाना बनाती है उनको कॉल किया कि मेरा दरवाज़ा लगाया है, आप खोलो। बाहर से उन्होंने मेरा दरवाज़ा खोला और मैंने बालिका को देखा, बालिका नहीं है। रूम में जाके देखा तो 8वीं की बालिका नहीं थी। वैसे मैंने तुरंत ही सावित्री बाई को फ़ोन किया कि भाई आप भी नहीं हो और बालिका कहाँ है, तो बालिका मेरे साथ खुशी है। बोले कहाँ की जगह हो, तो बोले नहीं बता रहे, और फिर मेरा फ़ोन काट दिया सर। और मेरा बार बार प्रयास करने के बाद फ़ोन नहीं उठाया। वैसे फिर सूचना मैंने अपनी वार्डन को दी और हम लोग थाने पहुँचे सर, और सभी बीआरसी, डीपीसी सभी को सूचना दी सर। तो सर मेरे द्वारा बार बार कॉल करने के बाद भी चौकीदार ने मेरा कॉल अटेंड नहीं किया, काट दिया। कितनी बच्चियों ने शिकायत की है? सर 80 बच्ची साथ में गई थी। टोटल कितनी थी? 164 वाली थी। उसमें 80 बच्चों को हाँ, शिकायत की? 80 बच्ची गई, बाकी की सब हैं जो प्रेजेंट है 7 और 8 लड़कियों को लेके चले गए, और बाकी जो न्यू लड़कियां हैं वो हॉस्टल में हैं। हॉस्टल में। जो पहले वार्डन जो खाना देती थी वो ठीक था या अभी दे रहे हैं वो, इसमें क्या? अभी अच्छा दे रहे, और भाजी भी अच्छे आ रहे हैं, सब अच्छे आ रहे हैं। दूध भी 8 लीटर दे रहा अभी न दूध बढ़ा दिए, छोड़िया तो थोड़ी कम थी, अभी लड़कियां भी आ जाएगी तो और बढ़ा देंगे बोल रहे नहीं मैडम ने। और अभी सब्जियां भी सब मार्केट से अच्छे ला रहे, और हम खाना भी अच्छे पका के दे रहे, और सब भी 6 बाई खाना भी टुकली भर के खाना रखा, और लौकी की सब्जी बना रखी, वो भी आप देख सकते, नई मैडम सब्जी ने लाई, वो देख सकते आप। और सब अच्छा, अभी अब ये 3 बजे लेके गए, वो हमको नहीं मालूम क्या कारण से गए और क्यों गए, वो भी नहीं मालूम हमको। 3 बजे में रात में लड़की आ गई, तो ये रोटी आप भी बनाइए। शिकायत जो की थी वो ये क्या सही है या झूठ है? ये शिकायत अब हम छुट्टी पे थे, 6 बजे हमारी छुट्टी हो गई थी। हाँ ये बाई बोली थी, क्योंकि हम घर थे, अभी हम नहीं थे, अभी जो शिकायत करी थी वो हम नहीं थे। ये बाई तो वो भी सही है। ये जो बालिकाएं अचानक से रात को यहाँ से निकली हैं, इस मामले को लेकर आप क्या कहेंगे? तो इस मामले में हम भी कंफ्यूजन में पड़ रहे कि रात में 80 लड़कियां नहीं जा सकती, उस पे कोई न कोई का कुछ शिकावत हो, कोई सिखा रहे हो, कोई भी बता रहे हो, उसमें हमको तो कहीं मालूम नहीं रहता। हम खाना बनाते, 6 बजे खाना खिला देते, उस बाद में हम लड़कियां को चिल्ला के खाना खिलाते, उसमें बाद में हमको कुछ गलत ठहराए तो उसके हम नहीं कह सकते। और हम जो कोई चौकीदार रात दिन यहाँ रहता, पाल्टे मैडम रात दिन यहाँ रहती। बाहर का ताला लगा हुआ है, तो ये बालिकाएं कैसे निकली? बाहर का ताला मैं 5 बजे रात में आई थी, हम
2 भाइयों। बाहर का ताला खुला हुआ था और गेट भी खुली हुई थी और वाल्डे मैडम का ताला ये जो दरवाजा था कि नहीं उसका लगा हुआ था जो कड़ी। अभी तक आपको ऐसा कुछ मालूम पड़ रहा है बच्चे पैदल गए या किसी वाहन से गए? नहीं, ये नहीं मालूम, नहीं मालूम। गार्डन का दरवाजा बाहर से लगा था? हाँ, बाहर से लगा था, उसका दरवाजा बाहर से लगाया और उसने दरवाजा ठुका। फिर हमको किचन में हम बाहर नहीं आ सकते, हम काम भी दो भाई आते पहले खाना बनाने, 6 भाइयों खाना बना रहे हम 200 लड़कियां का। और पहले हम वासन भी मसिया 200 पूरा थाली मसी। अभी जो नई मैडम आ रही वो हम उससे कहीं नहीं काम, रात में सोने भी नहीं आ रही, पहले सोने भी आती थी, अभी नहीं आ रहे हम। एक भाई रोज रात में रुकती थी, अभी नहीं आ रही। जब नई मैडम आई जब से नहीं आ रहे हम सोने के लिए, न थाली भी साफ नहीं कर रहे न जो पहले। अब ये रात में क्या मालूम ये लड़कियां कितने बजे गए ये नहीं मालूम, ये चौकीदार कह रहा 3 बजे गए करके तो वो मालूम, इसके बाद में नहीं मालूम हमको। आपकी बच्ची पढ़ती है? हाँ, यहाँ पे पढ़ती है। क्या पूरा घटनाक्रम क्या हुआ यहाँ पे? ये सर पूरा घटनाक्रम तो हमको मालूम नहीं है, पर रात को ये 3 बजे उक्सी पहुँच गई है ना, उक्सी पहुँच गई तो जो परेशानी थी वो हमको बताना चाहिए थे। अब इनके जिम्मेदार कौन रहते? रात में अगर ट्रक वाले चलते हैं, इनका कुछ एक्सीडेंट हो जाता तो हमने तो जिम्मेदारी कौन लेते? हमने तो हॉस्टल में पढ़ाने के लिए रखे हैं, इनको क्या वहाँ जाने की क्या ज़रूरत थी? इनके पास अगर इतना दिमाग होता तो हम यहाँ पढ़ाने रखता नहीं, हमारे घर रख लेते। तो ये चौकीदार ने रात को ले गई 3 बजे लड़कियां को और थाने में बंद थी लड़कियां। हम जाके फिर उनको लाया वापस, थाने से लाया ना? अभी भी हम घर जाके पूछेंगे इनको क्या परेशानी है, क्या दबाव है। घर ले जाके आराम से पूछेंगे और आपको बताएंगे कि ये परेशानी इनकी है। अभी निकालना था तो दिन में निकालना था। बाकी बच्चों को जो परेशानी है जो भोजन वगैरह की, तो वो भी उस पर ध्यान देना जरूरी है ना? देना जरूरी है, पर हमको बताए नहीं ना, किसी ने बताया नहीं कि आज तक नहीं बताई। अभी बताते तो हमको बोलते, हमने सबको बोलते कि यार ये परेशानी है, वहाँ तक जाने क्या जरूरत है लड़कियाँ को, और रात को 3 बजे ले जाने क्या जरूरत थी? जब निकालना था तो दिन में निकालना था। इसके पीछे आपको क्या किसका वो लग रहा है? मेरे को अभी कार्रवाई चल रही है, जो पता चल जाएगा किसका है उसकी जिम्मेदारी हम कार्रवाई करेंगे।